बेटा देखिए, ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर फर्स्ट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व, दो ही चैप्टर अब हमें और पढ़ने हैं कैलकुलस में। कैलकुलस खत्म हो जाएगा इन दो चैप्टर के बाद, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो सुनिए बेटा। जब किसी इक्वेशन में ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जब ये सब रखे हुए हों, साथ में बेटा एक्स और वाई वगैरह भी चलेंगे, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं कि भैया वो डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है भैया। तो हम क्या बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें डिवाइड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रखा हो, सेकंड वाला रखा हो या थर्ड वाला रखा हो, कोई भी एक दो रखा हो। सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है हमारे पास, एक तो आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेटा यहां पर हमारे पास दूसरा आता है, जो टर्म हमसे पूछा जाता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सही बात है भैया। तो दो बातें जो है इसमें मेजर तरीके से हमारे सामने आती हैं। अब अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे मान लीजिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रखी है बेटा, मान लीजिए ये है, इसका स्क्वायर है, मान लो ये सेकंड डेरिवेटिव रखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी लगा लो। मान लीजिए यहाँ रखा है 2y स्क्वायर इंटू डी क्यूब आई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 5x स्क्वायर, कुछ भी ऐसे रखा है। तो बेटा ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिर्फ इतनी सी बात है। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखें, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है हमारे डेरिवेटिव का, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। जैसे मान लीजिए बेटा कि मेरे पास इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। थर्ड ऑर्डर से ज्यादा तो नहीं है किसी भी डेरिवेटिव का। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भैया, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी हमारे पास है इस इक्वेशन में रखा हुआ, उसके ऑर्डर को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा था, थर्ड ऑर्डर का। तो बेटा क्या हो गया, 3 हो गया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है? देखिए बेटा और आगे अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री क्या होती है वो भी सुन लीजिए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमारे पास होती है कि हमारे पास जो भी बेटा हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन रखा हुआ है उसमें पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव in differential equation if या when powers of all the derivatives are पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आई बेटा? मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है दिस -2y डिवाइड बाई dx +3 = 0। मुझसे बोला गया कि इसकी डिग्री कितनी है,
तो बेटा अगर मुझे इसकी डिग्री बतानी हो इस इक्वेशन की, तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वाला। इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1 होगी। लेकिन किस टाइम पे? इस टाइम पर इक्वेशन में जितने डेरिवेटिव है सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर दिखनी चाहिए। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 3 है, सही है, सारे डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मैं और आगे एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हो मान लीजिए ये है, मुझसे बोला गया कि यार इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप डिग्री ऐसे नहीं बता सकते। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि सारे डेरिवेटिव्स बाहर निकलकर आए, सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ये रूट वगैरह के अंदर कोई भी ना हो, साइन के अंदर ना हो, लॉग के अंदर ना हो, सारे डी बाय डी एक्स बाहर निकलें और उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। उस टाइम पर हम डिग्री की बात करते हैं। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, है ना, कोशिश करना जिस तरह बाहर निकल जाए सारे डेरिवेटिव्स। स्क्वायर बोथ साइड, ये हो गया कितना मेरे पास, सही है भैया। इस टाइम पर देखिए सारे डेरिवेटिव जो है उनकी पावर इंटीजर्स हैं। देखिए इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस टाइम पर हाईएस्ट, इस टाइम पर हाईएस्ट पावर, बेटा यहां मुझे पावर नहीं हाईएस्ट पावर बोलनी चाहिए। हो सकता है दो जगह पे हो हाईएस्ट ऑर्डर वाला, जैसे यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर वाला थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दो जगह पे है, इनमें से जो बड़ी पावर है उसको हम बोलेंगे। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री वाला डेरिवेटिव कौन सा है? थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। उसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट 2। इसका मतलब इसका डिग्री कितनी हो गई? 2। कोई दिक्कत है भैया इसमें? बात समझ में आई? देखिए अब और आगे, और अगर बाहर नहीं निकल पाता ना ये रूट वगैरह से, किसी स्क्वायर वगैरह करके भी, तो हम डिग्री नहीं बता सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई, इसकी डिग्री क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर तो बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है हाईएस्ट, तो ऑर्डर तो सीधे सीधे हम 1 लिख देंगे। डिग्री की बात करें, मैंने बोला था पॉजिटिव पावर होनी चाहिए सारे डेरिवेटिव्स की, तो इसकी पावर 1 है बेटा ये। और ये सब अगर चल, या तो देखो या तो सब डी बाई बाई डी एक्स की टर्म में चलाओगे या फिर सारे डी एक्स अपॉन डी वाई की टर्म में चलाओगे, सबको एक जैसा बनाओ। ये ऐसे है ना बेटा भाई, अगर आप डिफरेंशिएट एक्स के एस्पेक्ट में कर रहे हो तो सारे डेरिवेटिव को एक्स के एस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन देखना है। ऐसे एलसीएम वगैरह लो, कितना हो गया है? कुछ ऐसा हो गया बेटा। इस टाइम पर सारे डेरिवेटिव्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बेटा आप मुझे बताइए इसका डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, तो डिग्री इक्वल टू 2 होगी, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ही 1 है इसमें, तो इसी की देखेंगे आप। सेकंड डिग्री का होता कोई डेरिवेटिव तो उसकी पावर देखते। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। मुझसे बोला गया कि इसका जो है ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी, देखते हैं। मैं इसे क्या लिख सकता हूं? डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना। पहले बाहर निकालना भैया डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स। तो एक ही डेरिवेटिव है, उसकी पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा ऑर्डर कितना हो गया? सबसे बड़े ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव है सिर्फ, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री कितनी हो गई? इसकी पावर, मतलब पहले डी बाई डी एक्स बाहर निकलेगा तभी हम बता पाएंगे, नहीं निकल पाया तो हम नहीं बता सकते। मान लीजिए मुझसे बोला गया
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 6 की पावर 1/4। मुझसे बोला गया कि इसकी डिग्री एंड ऑर्डर बताइए, डिग्री एंड ऑर्डर बताइए। बेटा पहले मैं 1/4, देखो 1/4 पावर है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे सारे डेरिवेटिव्स की पावर, तो डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 6 है, लेकिन ओवरऑल तो ऊपर 1/4 लग गया ना, तो पहले मैं 1/4 को उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगी, 4 बन जाएगी पावर, है ना। किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर ये उल्टी सीधी पावर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर। ये कुछ ऐसा हो गया बेटा हमारे पास। अब देखिए इसमें ध्यान से, इसको अगर बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ये है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ डेरिवेटिव का 2, तो ऑर्डर तो हो गया बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 4, तो डिग्री हो गई हमारी 4। समझ गए भैया बात को? देखिए और आगे जैसे मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ डेरिवेटिव लिख दिया यहाँ पे, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव साइन ऐसा कुछ। बेटा मैंने बोला था साइन कोस वगैरह के अंदर नहीं चाहिए कोई भी डेरिवेटिव, तो पहले बाहर निकालने की कोशिश करूं। ये बेटा उधर चला गया, साइन को उधर लेकर जाइए, ऐसा कुछ हो गया। तो बेटा भाई ये वाला डेरिवेटिव बाहर आया तो इधर वाला अंदर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक को बाहर निकालेंगे दूसरा अंदर चला जाएगा, लेकिन हमें सारे डेरिवेटिव बाहर चाहिए, ना साइन के अंदर, ना कोस के अंदर, ना साइन इनवर्स के अंदर, ना रूट के अंदर, सबकी पावर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और बाहर चाहिए सारे। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ सारे डेरिवेटिव बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। आप एक साइड के को निकालेंगे दूसरा साइन इनवर्स के अंदर चला जाएगा, इसको निकालेंगे उधर वाला साइन के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं बता सकते। जो डिग्री उसी टाइम पर बता पाते थे जब सारे डेरिवेटिव्स बाहर हो और उनकी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक है बेटा। अच्छा दूसरी बात, मैं बात करूं अगर ऑर्डर की, ऑर्डर में नहीं सोचना होता, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है 4, तो ऑर्डर इक्वल टू 4, इसमें कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो समझ गए डिग्री किस टाइम पर फाइंड करनी है, डिग्री नॉट डिफाइंड लिखना है सीधे सीधे, है ना। आगे चलते हैं बेटा। अब मैं बात करता हूं अगर कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, वो भी आ सकता है आपको बनाने के लिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो तो सॉल्व करके वापस कर्व कैसे आता है। सही है, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पहले सीखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व बनाना इंटीग्रेट करके फिर हम वो सीखेंगे। ठीक है बेटा, देखिए formation of differential equation, formation of differential equation। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, स्टेप 1, राइट द इक्वेशन ऑफ कर्व, जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 है डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व as
number of times as number of arbitrary constants, number of arbitrary constants present in इक्वेशन ऑफ कर्व। मतलब पहले कर्व का इक्वेशन लिखा, फिर उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा जितने उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखे हुए थे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता होती लेकिन होते कांस्टेंट ही हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता है यहाँ पर m और c कांस्टेंट होते हैं लाइन की इक्वेशन में, लेकिन वैल्यू नहीं दी, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाएंगे। सही है भैया। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ ये है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें सिर्फ c है। 2 कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। तो बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम उसे कहते हैं जिसकी हमें पता हो कांस्टेंट है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट कितनी बार करना होता है? जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है? स्टेप 3, eliminate arbitrary constants if present। मैं करके दिखाता हूं बेटा क्वेश्चन। मान लीजिए मुझसे बोला गया कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर straight line passing through origin। मतलब बेटा इसने बोला कि ओरिजिन से पास होने वाली जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए सबसे पहले क्या करते थे आप? राइट इक्वेशन ऑफ कर्व। तो बेटा ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप वगैरह तो बताया नहीं तो जनरल इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी। तो y इक्वल टू एम एक्स। सही है बेटा। इसने बोला था कि ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइंस की का डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में आएगी। सही है। तो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की पहले हमने इक्वेशन लिख दी। अब मैंने क्या बोला था? इसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें कितने हैं? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इसमें कितने हैं? एक, सिर्फ m दिख रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, x और y तो वेरिएबल होते हैं। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 टाइम। सो डिफरेंशिएट 1 टाइम। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखिए, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया? m, है ना। mx का डिफरेंशिएशन m आ जाएगा, ये आ गया। तो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये। जितनी बार डिफरेंशिएट करते जाओ नई नई इक्वेशन आएंगी, उन सबको 1 2 3 नंबर देते चले जाओ। अब आप क्या करेंगे? मैंने बोला था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को इन सारी इक्वेशन से आपस में एलिमिनेट करा लिया करें। तो बेटा एलिमिनेट कैसे कराएंगे? m की वैल्यू यहां ले जाकर के रख दो। मैं क्या कर रहा हूं? एलिमिनेट m, एलिमिनेट m। m की वैल्यू जब मैंने वहां रखी तो ये हो गया बेटा ऐसा। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। भले इसको थोड़ा अच्छे से आप मल्टीप्लाई वगैरह करवा दें, ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जी, है ना। अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करा दिया तो यही है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो देख लेना ऑप्शन में किस फॉर्म में दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दिया तो करवा देना, नहीं दिया तो ऐसे ही दिया तो ऐसे ही दे देना। तो मतलब बस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करवा देते हैं डिफरेंशिएट करवा के। और बेटा डिफरेंशिएट कितनी बार करवाते हैं? जितनी हमारे कर्व की इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो उतनी बार डिफरेंशिएट करवाते हैं। सही है भैया। देखिए और आगे, मान लीजिए मुझसे बोला गया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व फॉर द सर्कल having
सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर है तो हमें सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखकर बताइए। बेटा इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे पहले एक्स एक्सिस पर सेंटर होने वाली। एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर है तो ऐसे दिखेगा, रेडियस कुछ भी ले लूं मैं आर, है ना। अपने भैया जो जो रेडियस और जिनकी जरूरत पड़ेगी वो तो आपको लेने पड़ेंगे ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भैया इसमें? तो समझ गए आप बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी आपको लिखनी है उस कर्व की पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जनरल इक्वेशन लिख दी। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, ए एंड आर। देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, वी हैव 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। सही है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए। कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 बाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका ई हो गया। सही है बेटा, एक बार और करना पड़ेगा ना, मैंने बोला था ना 2 बार करना पड़ता है। मतलब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो गया कितना, 2 प्लस 2 डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से होगा ना बेटा, वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स है, प्लस 2 बाई इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा कैसा, 2 तो कॉमन आके खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बेटा कुछ ऐसा हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए बेटा कि इसमें जो है मेरे पास, मैंने बोला था कि जो ये इक्वेशंस आती हैं, जैसे एक ये थी जो शुरू में की इक्वेशन थी, एक बार डिफरेंशिएट करके और एक इक्वेशन आई है, एक ये दूसरी बार डिफरेंशिएट करके इक्वेशन आई। तो मैंने बोला था इन सबसे एलिमिनेट करवा दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। बेटा फाइनली डिफरेंशिएट करते करते मैंने देखा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा ही नहीं। देखो कहीं दिख ही नहीं रहा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो बस यही सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर बचता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो इन शुरू वाली इक्वेशंस का यूज करके मैं उसको एलिमिनेट करवा देता। सही है भैया, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, अब मैं आगे चलूं, देखिए आगे चलें बेटा। देखिए मान लीजिए मुझसे बोला गया कि भैया फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन for family of parabola with focus at origin and axis of symmetry along x-axis। सही है भैया। अब देखिए, तो बेटा अगर फोकस ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस तरह का होगा बेटा ये। तो इसकी पहले हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जनरल इक्वेशन। तो मान लीजिए अगर ये ए है, मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया कि ये -a, 0 है, भाई 0 से थोड़ा लेफ्ट में कहीं रहेगी, तो
तो बेटा क्या हो जाता है कर्व, देखिए अगर मेरे पास बेटा अगर ये ओरिजिन होता वर्टेक्स तो क्या होता, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब बेटा क्या है ये यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस होती है ना, अब वर्टेक्स का माइनस (0) पे, तो y की जगह y माइनस 0 और बेटा x की जगह x माइनस x1 ऐसे होता है। आपको पता है कि वर्टेक्स x1 y1 पे पहुंच जाती थी तो x की जगह x माइनस x1 और y की जगह y माइनस y1 कर देते थे। तो बेटा इतना ये आ गया, ये इसका इक्वेशन आ गया है ना, आपको पैराबोला ध्यान आ रहा होगा तो ऐसे होता था। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें, बेटा एक ही दिख रहा है, भले दो जगह रखा हो, यहाँ भी है यहाँ भी, लेकिन है तो एक ही ना, एक फिक्स है। तो बेटा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, 1 टाइम, डिफरेंशिएट 1 टाइम ओनली। ठीक है, देखिएगा जरा बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/(dx) इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4a, ये हो गया। अब बेटा आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें तो मैंने बोला था कि हमें और क्या करना होगा बेटा, जो एक देखो डिफरेंशिएट एक ही बार करना था क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना था बेटा कि हमारे पास जो है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट कराना होता था, फाइनल में बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ एलिमिनेट करवाएं, मान लीजिए मैं यहाँ से एक ही वैल्यू निकालूं बेटा, क्या लिख सकता हूँ, y/2 इसको बेटा इस इक्वेशन में मान लीजिए मैंने पुट कर दिया, कितना बचेगा, y स्क्वायर इक्वल टू, जब एक ही जगह पर रखेंगे तो ये बचेगा 2/(dx) और g इंटू x प्लस a, मतलब ये दिस। बस ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें इस टाइम पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ एक। तो समझ गए भैया आप कि क्या करना है आपको जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएट करो और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उसको आपस में एलिमिनेट करो इन इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बजाय उसका ऑर्डर पूछा जाता है ना। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया है ना, मैं अभी दिखाता हूं आपको, मान लीजिए मुझसे बोला गया फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू a e की पावर 2x, b e की पावर -2x प्लस c। मान लीजिए मेरे पास जो है ये एक कर्व है, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर चाहिए। देखो अगर मुझसे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली मांगा जाता तो मैं क्या करता, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, a b c, तो मैं 3 बार डिफरेंशिएट करवा देता। सही बात है बेटा, हमारे पास 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मतलब मैं क्या करता बेटा, 3 बार इसको डिफरेंशिएट करवा देता। सही है फिर ABC को एलिमिनेट करवा देता, है ना। आप एक बात बताइए, अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट 3 टाइम्स। अगर हमें 3 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना है तो बेटा कितने डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या आएगा, अब y इक्वल टू x लिखा हुआ है, समथिंग x, बेटा जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे y एक बार डिफरेंशिएट करोगे d/dx, सेकंड बार डिफरेंशिएट करोगे d²y/dx², तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा। तो जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतना ही ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाएगा। बेटा 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो थर्ड ऑर्डर तक पहुंचे आप डेरिवेटिव के। इसका मतलब क्या है कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन we will have थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है भैया, सही है। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो अब जरा देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, अरे बात समझ में आ रही है।
ठीक है बेटा, अब चले आगे। देखिए तो मतलब अगर सिर्फ ऑर्डर ही बताना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही काउंट कर लिया कीजिए, वही ऑर्डर हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कर्व y इक्वल टू a साइन bx प्लस d। बेटा कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 3। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल टू 3। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 3 कैसा है समझ गए? क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसलिए 3 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जा पाएंगे। हाँ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर की बजाय डिग्री मांगा होता तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा, जो मैंने प्रोसेस बताया था, उसके बाद ही आप डिग्री बता पाएंगे। यहाँ से सिर्फ ऑर्डर बता सकते हैं आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को काउंट करके। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा, मैंने बोला कि y इक्वल टू के फाइंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव नहीं, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द कर्व y इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू कॉस के अंदर में है बेटा x प्लस c3 माइनस c4 इंटू e की पावर x प्लस c5। बेटा आप हमेशा कोशिश करना कि अगर कुछ कॉन्स्टेंट्स मर्ज हो रहे हो आपस में तो उन्हें मर्ज करने की कोशिश करना। बेटा एक बात बताओ, ये तो c1 प्लस c2 तो ओवरऑल एक कॉन्स्टेंट हुआ ना, मान लो मैंने k नाम दे दिया इसको या a नाम दे दिया इसको, क्योंकि अगर आपके पास 2 प्लस 5 है तो कोई दो कांस्टेंट थोड़ी बोलते हो, उसको एक ही बोलते हो ना। तो बेटा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक कांस्टेंट, तो इस तरह सिंपलीफाई कर लेना बेटा पहले। हाँ, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट ये मर्ज नहीं हो सकता। c4 बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर c5 ऐसे, तब इनटू में तो पावर ऐड हुई होंगी, तो c की पावर 4 एक कांस्टेंट और e की पावर c5 एक कांस्टेंट। तो बेटा c4 और e की पावर c5 को कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो इसे ऐसे समझ लो एक कांस्टेंट ये है। तो जो कांस्टेंट अगर आपस में, देखिए ज्यादा कुछ तो करना मत, मगर अगर कुछ कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें एक समझना, अगर दो कांस्टेंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको बेटा एक ही समझना। ठीक है, तो फाइनली कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए? 1 2 3। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल टू कितने हुए? 3। तो बेटा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया? 3। समझ रहे हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने से पहले या ऑर्डर निकालने से पहले आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो दिए हुए हैं जगह जगह पे उनको मर्ज करने की कोशिश करना। और मर्ज कैसे होंगे? दो कांस्टेंट अगर प्लस या माइनस में लिखे हैं उसे एक समझो, दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिखे हैं उनको एक समझो। सही है भैया? सिंपलीफाई करके जो मिनिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचे उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को करना, उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना। समझ गए बेटा बात को? तो जल्दबाजी मत करना, सीधे काउंट कर दो कभी। ठीक है बेटा, देखिए और आगे। हमारे पास जो है बेटा अब ये तो पता लग गया कि कर्व दिया हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो सॉल्व कैसे करना है ना। हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखना।
ठीक है, इन आर सिलेबस ओनली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इसको सोल्व कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास इस पूरे चैप्टर में नॉर्मली 3 मेथड आएंगे। एक आएगा बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या वेरिएबल सेपरेबल, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दी हो, मतलब वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकें, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। एक है बेटा हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी हो, और बेटा एक हमारे पास आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी हो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बेटा वेरिएबल सेपरेबल। सही बात है बेटा। अब देखिए हम तो 3 मेथड में हम 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हम मान के चलते हैं। कोई स्पेशल टाइप होगा तो वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब पहला हेडिंग डालते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल टाइप की होगी। वेरिएबल सेपरेबल मतलब जिनमें वेरिएबल सेपरेट हो सके। जिनमें वेरिएबल सेपरेट हो सके। सेपरेट कैसे होगा बेटा? सेपरेट कैसे होगा बेटा? एक्स वाले अलग वाई वाले अलग। देखिए मैं करके दिखाता हूं बेटा वेरिएबल सेपरेबल कैसे आप समझेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि भैया ln डिवाइड बाय dx इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ y0 इक्वल टू 0। बेटा y0 इक्वल टू 0 तो वो बाद की बात होती है, वो c निकालने के लिए इंटीग्रेट करके प्लस c आता है ना, c को फाइंड करने के लिए। कैसे शुरू में सॉल्व करेंगे वो देखिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए हमारी कोशिश होती है पहले डिवाइड बाय dx बाहर निकले। तो डिवाइड बाय dx बाहर निकलेगा बेटा तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो क्या हो गया, ln उधर जाएगा, e की पावर बन जाएगी। फिर हमेशा कोशिश कीजिए कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब dy के साथ में y वाले चले जाएं और dx के साथ में x वाले चले जाएं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो dy क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dx आ गया। इसे मैं लिख पाऊंगा x वालों को अलग कर लूं और y वालों को अगर मैं अलग कर लूं, मान लीजिए मैं इससे इधर डिवाइड मार दूं तो कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर -4 dy, e की पावर 3x dx। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, तो बेटा तो आपको कोशिश करनी है कि डिवाइड बाय dx को बाहर निकालो, एक तरफ dx ले जाओ, एक तरफ dy ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy के साथ में सारे y वाले पहुंच जाएं और dx के साथ में सारे x वाले चले जाएं। फिर आप क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। सॉरी, दोनों तरफ मैंने बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, आप भी ऐसे लगा देना। इंटीग्रेट कीजिए बेटा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे e की पावर को तो ये यही आ जाएगा और नीचे में -4y का डिफरेंशिएशन होगा, y के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, -4 इक्वल टू इसका होगा तो e की पावर 3x अपॉन 3 है ना, 3x का नीचे होगा तो डिफरेंशिएशन प्लस c आता है। इंटीग्रेशन में आपको पता है किसी एक तरफ तो लगाना ही पड़ेगा। इसने बोला था कि y0 इक्वल टू 0, मतलब एट x इक्वल टू 0 y की वैल्यू भी 0 है। तो बेटा x0 y0 पुट कीजिए तो ये ऐसा हो गया, c इक्वल टू कितना आ गया, -7/12। c को बेटा यहाँ वापस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, c को वापस करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, c को बेटा जब वापस करेंगे तो ये हो गया e की पावर -4y अपॉन -4 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 -7/12। ये बेटा हमारी कर्व की इक्वेशन हो गई। हो सकता है कि y इक्वल टू करके लिखा हो तो बेटा सबको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और दो e को उधर भेज देना तो वो log आ जाएगा उधर में, है ना। तो y इक्वल टू मतलब y को बाहर निकाल के भी हो सकता है, कभी ऑप्शन दिया हो। ठीक है बेटा, तो समझ गए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हो तो बेसिक आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए बेटा, बेसिक आपका दिमाग जाना चाहिए कि
डिवाई बाय dx को बाहर निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक तरफ dy एक तरफ dx, dy के साथ सारे y वाले चले जाएं, dx के साथ में सारे x वाले चले जाएं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें और प्लस सी आएगा। प्लस सी किससे निकलेगा? वो जो अलग से दिया होगा कि y0 या ऐसा कुछ जो अलग से वैल्यू दी होगी। ठीक है, जैसे और देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। बेटा मैंने क्या बोला था कि dx को एक तरफ लाओ, dy को एक तरफ लाओ, dx के साथ में सिर्फ x वाले लिखने की कोशिश करो और dy के साथ में सिर्फ y वाले लिखने की कोशिश करो। मैंने इसको इधर डिवाइड मारा, इसको मैंने इधर डिवाइड मारा, तो ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। जब मैंने बेटा इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, आप इसको t लोगे तो ऊपर वो नीचे क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर, तो वो dt बन जाएगा। तो फाइनली ये होगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही बेटा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ भी आएगा मेरे पास माइनस 1/2 ln y स्क्वायर प्लस 1। बेटा प्लस सी तो आएगा ही, लेकिन यहाँ कुछ वैसा दिया हुआ नहीं था बेटा कि x को 0 पुट करने पर y इतना है, x को 1 पुट करने पर y इतना है। तो बेटा इसको मैं फिर ऐसे ही छोड़ दूंगा, सी को ऐसे लिखा रहने दूंगा। सही है, आप चाहे तो मर्ज कर लीजिए, आप एक तरफ ले आइए, तो एक तरफ लाएंगे ना बेटा तो कितना हो जाएगा ये 1/2 log दिस प्लस log दिस, तो क्या हो गया ln x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। आप चाहें तो इसको उधर ले जाएं तो ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा 2c ऐसे हो गया। फिर बेटा अगर आप ln को भी उधर ले जाना चाहें तो क्या हो जाएगा वो e की पावर 2c। तो बेटा e की पावर 2c भी तो अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं दिस इक्वल टू c1। तो डरिएगा मत, कभी e की पावर 2c को 2c अपने आप में कांस्टेंट है, तो उन कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट वो लिख सकता है। तो बेटा ये मेरे पास हो गया, सॉल्व हो गया। तो समझ रहे हैं कि बेसिक आपको क्या लगाना है, जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होने के लिए आए, आप x वालों को dx के साथ ले जाएं, y वालों को dy के साथ ले जाएं, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करें। सही है बेटा, देखिए आप और देख सकते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x y स्क्वायर प्लस 1 dx, नहीं ये तो हो गया बेटा, अभी ये लिखा हुआ है y डैश sin x इक्वल टू y ln y, और अलग से लिखा हुआ था कि जो y की वैल्यू है x इक्वल टू π/2 पर उस वो e है, तो इसको हम यूज करेंगे। देखिए y डैश मतलब डिवाइड बाय dx, मैंने तो एक ही बात बोली है बेटा, है ना, ऊपर वही लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब इंटीग्रेट करके फाइनल कर दो बेटा। डिवाइड बाय, मैंने तो यही बात बोली थी कि बेसिक मेथड आपका होना चाहिए कि dy के साथ में सारे y वाले चले जाएं और बेटा dx के साथ में एक तो दूसरी तरफ सारे x वाले चले जाएं। ये कोसेक हो जाएगा उधर जाके, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ln y को अगर मैंने t समझा तो 1/y डिवाइड dt हो जाएगा, तो ये फाइनली बचेगा बेटा ln y। ऐसे आप आराम से इंटीग्रेट कीजिए, ln को t मान करके, ln y को t मान करके। कोसेक का आप इंटीग्रेशन अलग से कर दें बेटा, कोसेक का इंटीग्रेशन आपने जो अलग से सीखा था, क्या था बेटा कोसेक का इंटीग्रेशन, थोड़ा याद कीजिए। कुछ ऐसा था ln कोसेक x माइनस कोट x, है ना, कुछ देख लेना, ऐसा कुछ उसका था इंटीग्रेशन, और बेटा प्लस c। इसने बोला था ये वाली बात बेटा, है ना, इसने ऐसी कुछ बात बोली थी कि हमारे पास जो है x को π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू e है, तो x इक्वल टू अगर मैंने π/2 रखा और y को e रखा तो देखना कितना आ रहा है, x को π/2 रखिए तो कितना हो गया 1, ये π/2 पर कितना हो जाएगा 0, ln 1 इज 0, और यहाँ y को 1 रखा तो 1 0, तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई फाइनली। तो फाइनली ये कितना हो गया ln y इक्वल टू ln cosec x माइनस cot x, log से log कट गया, और y इक्वल टू इस ln को उधर भेजा तो e की पावर ये। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, cosec को आप 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं sin, इसको cos अपॉन sin, तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस वाली बात का कि आराम से बस dy के साथ y वाले ले जाओ, dx के साथ में x वाले ले जाओ, और आराम से इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, कोई दिक्कत इसमें। तो फिर बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और
है ना। ये लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, तो बचा हुआ हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर था तो इसमें थोड़ा बेसिक था, ये हर जगह यूज होगा, हर लेक्चर में इसका यूज तो होगा ही होगा। तो आज हमने एकदम बेसिक बात देखी डिफरेंशियल इक्वेशन की, कैसे ऑर्डर पता करेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे डिग्री पता करेंगे, कैसे कर्व देगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, और फिर हमने शुरुआत की है अभी कि डिफरेंशियल इक्वेशन देगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, बेसिक। ठीक है बेटा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।